और देखिए आज बड़ी धूमधाम से बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। सुबह 7:10 का शुभ मुहूर्त है, यानी अब से ठीक 12 मिनट बाद बाबा बद्री के विशाल दर्शन उनके भक्त कर पाएंगे। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम। 25 अप्रैल को खोले गए थे केदारनाथ धाम के कपाट। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार के बाद अब बाबा बद्री के दर्शन उनके भक्त कर पाएंगे। कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्योंकि देखिए 7:10 का शुभ मुहूर्त है, तो उससे पहले की तस्वीर आप देखिए। तमाम जो वहाँ पर पंडा हैं, जो साधु संत हैं, वो सब पहुँचे हैं और यहाँ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में अब से कुछ ही देर बाद बाबा बद्री के कपाट खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के, और उसके बाद बाबा बद्री के दर्शन हो पाएंगे। देखिए सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति 4 धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास तौर पर अगर बद्री विशाल के दर्शन कोई कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भीड़ भी उमड़ी है। श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहाँ पर 15 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया भी गया। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने फिलहाल। आपसे कुछ ही देर बाद पूरा मंत्रोच्चारण के साथ में देखिए हल्की हल्की फुहारें भी वहाँ पर पड़ रही हैं। तो बाबा बद्रीनाथ के कपाट एक तरफ जा खुलने वाले हैं, वहीं हल्की हल्की फुहारें बता रहे हैं कि आज कितना शानदार दिन है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए एक तरफ जब भीड़ उमड़ी है, वहीं हल्की फुहारें भी वहां पर पड़ रही हैं। इसे शुभ मुहूर्त और शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे। इससे पहले 22 तारीख को यमुनोत्री, गंगोत्री और 25 तारीख को बाबा केदार के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनके लिए जो कपाट है वो खोले गए। और अब से थोड़ी देर बाद 7:10 का क्योंकि वक्त है, शुभ मुहूर्त है, 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन उनके भक्त कर पाएंगे। तो ये तस्वीरें लाइव फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी साज सज्जा है, भव्यता आप मंदिर की देख सकते हैं। आप यहाँ पर किस तरीके से कई क्विंटल फूलों से बाबा बद्री के इस मंदिर को सजाया गया है और उनके श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। क्योंकि देखिए जैसा हमने जिक्र किया कि 4 धाम की अपनी बहुत ही महत्ता है और कहा जाता है कि इनमें से अगर एक भी धाम के दर्शन आपने कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब बाबा बद्री के दर्शन के लिए उनके भक्त पहुंचे हैं। 15 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। ये हल्की हल्की फुहारें थोड़ी तेज होती नजर आ रही हैं और इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। और बाबा की क्या मान्यताएं हैं वो उनके श्रद्धालु भली भांति जानते भी हैं। और यही वजह है कि देखिए बाबा बद्री के विशाल दर्शन के लिए लोग, ये बारिश हो चाहे तूफान हो, पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ धाम की ये भव्यता आप देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। इससे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे 22 अप्रैल को, यमुनोत्री और 25 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुले। और देखिए केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और बाबा केदार के दर्शनों ने किया, आशीर्वाद लिया। और लोग भी देखिए भारी तादाद में वहां पर पहुंचे। और मनोज बिष्ट मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। अब से 8 मिनट बाद मनोज, अब से ठीक 8 मिनट बाद बाबा बद्री के दर्शन उनके भक्त कर पाएंगे पूरे मंत्रोच्चारण के साथ। अब से कुछ ही देर बाद बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आपको बता दूं कि इस वक्त वेद पाठी मंत्रोच्चार के लिए इस वक्त से भगवान बद्री विशाल के दरबार पर ठीक मुख्य द्वार के सामने मौजूद हैं। और रावल जो कि मुख्य पुजारी होते हैं भगवान बद्री विशाल के, वो वेद पाठियों के साथ इस वक्त ठीक मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। और तमाम जो वैदिक मंत्रोच्चार और जो सनातन परंपरा है आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य की, उसका निर्वहन करते हुए भगवान बद्री विशाल के कपाट अभी कुछ ही देर में खोले जाने हैं। आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि शीतकाल में 6 महीने के लिए जहाँ नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं अब अगले 6 महीने रावल जो कि दक्षिण भारतीय पंडित होते हैं, वो अब अगले 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। लोगों की कितनी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि देख रहे हैं हम वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस बारिश को शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बारिश नहीं सीधे बर्फबारी इस वक्त पे जो है यहाँ पे भू वैकुंठ धाम श्रीहरि के धाम
भगवान बद्री विशाल में हो रही है। और भारी बर्फबारी के बीच में भी लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। माणा गांव की तरफ काफी लंबी लाइन इस वक्त यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन बर्फबारी के बीच में भी लोगों का जिस तरीके से उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है भक्तों का, वो जो वैदिक हमारी परंपरा, सनातन जो हमारी जो परंपरा है, शंकराचार्य की जो परंपरा का जो निर्वहन लोग यहाँ पे करते हुए आए हैं, वो ये आस्था ही है लोगों की। जो भारी बर्फबारी में भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हर धाम में कपाट खुलने के दौरान जिस तरीके से रिचुअल्स यहाँ पर सरकार की तरफ से निभाए गए, फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान बद्री विशाल के ऊपर करवाई जा रही है। और साक्षात इंद्र भी जो है वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि ये सबसे दिव्य दर्शन माने जाते हैं जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते वक्त जो सफेद जो यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रही है, ये एक किस्म से बहुत ही शुभ संकेत ये माना जाता है। जी चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। मनोज की जरा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए सीधे बद्री विशाल से। हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में, जो 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाने हैं, जिसका आप देख सकते हैं किस तरह से वेद पार्टियों के द्वारा लगातार बद्रीनाथ जो सिंह द्वार है उसके बाहर पे मंत्रोपचार किया जा रहा है, जिसके चलते जो गर्भगृह है वहाँ पे शंकराचार्य व धर्माधिकारी व भक्तों के दौरान लगातार कपाट खोलने की प्रक्रिया है, जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे। वहीं अब बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मनोज विष्णु, भारत 24, बद्रीनाथ धाम।